और देखिए अब हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। विद्या, आप वहां पर पहुंचे हैं, तमाम तस्वीरें हमने और भी देखी हैं जहां पर आप मौजूद है, वहां से क्या दिख पा रहा है? क्योंकि विद्या, थोड़ी देर के बाद तो सब कुछ वहां पर बंद हो जाएगा, जो एक एक तस्वीर है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। ओवर टू यू विद्या। बिल्कुल खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम बिल्कुल ट्विन टावर के बिल्कुल पास में खड़े हैं और कुछ ही मीटर की दूरी पर हमारे ट्विन टावर है। लेकिन आज ये इतिहास बन जाएगा क्योंकि भ्रष्टाचार की नींव पर ये जो इमारत खड़ी हुई थी इसको जमींदोज कर दिया जाएगा। 10 साल लंबा ये केस चला और उसके बाद ये बड़ी जीत। 1 साल पहले इस इमारत को जमींदोज हो जाना चाहिए था, लेकिन तकनीकी तौर पर तमाम तरह की जो तैयारियां थी उसमें काफी वक्त लग गया और आज का दिन मुकर्रर हो गया है, तारीख है आज की और वक्त भी मुकर्रर है कि इस ट्विन टावर को, यानी कि ये जो 2 टावर्स आप देख रहे हैं, इन दोनों ही टावर को आज जमींदोज कर दिया जाएगा। इसको लेकर बड़ी तैयारी की गई है। सबसे पहले तस्वीरों में जो आपको तैयारियां दिखाई दे रही हैं वो हम आपको दिखा देना चाहते हैं। आप सबसे पहले देखिए, ये ट्विन टावर के ऊपर एडफिस नाम का एक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। दरअसल यही वो कंपनी है जो इस ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए तैयार हुई, क्योंकि काफी लंबे वक्त तक सुपरटेक की तरफ से यह दलील दी गई कि कोई कंपनी उन्हें मिल नहीं रही है जो इतने बड़े टावर को ध्वस्त कर सके, जमींदोज कर सके। आखिरकार एडफिस और साउथ अफ्रीका की कंपनी मिलकर इस ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तैयारी के लिए तैयार हुई और आज जाकर इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन उसके आसपास की तस्वीर देखना बहुत दिलचस्प है। उसके आसपास के जो टावर्स हैं उसमें आप देखेंगे कि उनको पर्दे से ढक दिया गया है, सफेद पर्दे से आप देख रहे हैं उनको ढका गया है। दरअसल 10 मीटर की जो दूरी है वहां तक की जो दीवारें हैं वहां पर दरार आने के चांसेस हैं, ऐसा जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं। लेकिन 10 मीटर के आगे के जो इलाके हैं वहां पर जब ये दोनों ही टावर ध्वस्त होंगे तो धूल का जो गुबार उठेगा उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उसी से बचाने के लिए इसी प्रोजेक्ट के भीतर के जितने भी टावर्स हैं आसपास के उनको ढका गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 100 मीटर तक किसी के आने जाने की अनुमति नहीं होगी। 100 मीटर के बाहर 40 लोगों की एक बड़ी टीम होगी जो इस टावर को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी पर नजर रखे हुए है। वो 40 लोगों की टीम वहां पर मौजूद होगी और उनकी देखरेख में ही इस टावर को ध्वस्त किया जाएगा। देखिए, 500 मीटर की दूरी तक तो जो आम आवाजाही है उसको भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि लोग आ जा सकते हैं एक्सप्रेसवे पर और 500 मीटर के आसपास के जो दायरे हैं वहां पर, लेकिन लगभग 2 बजे के आसपास यहां से आवाजाही बंद कर दी जाएगी। तो जो लोग मथुरा, आगरा, लखनऊ से इस रास्ते दिल्ली की तरफ आते हैं उनको आज जरूर समझ लेना चाहिए कि 10 किलोमीटर का जो दायरा होगा ट्रैफिक का वो डाइवर्ट होगा। तो वो दूसरे रास्ते को या तो पहले से समझ लें, वहां से आए, या फिर इस तरफ अगर आ रहे हैं तो जो डाइवर्जन्स लगाए गए हैं उसका जरूर ख्याल रखें। ये उन लोगों के लिए है जो दिल्ली तक पहुंचना चाहते हैं। एक और बड़ी बात खुशबू ये है कि न सिर्फ दिल्ली और उत्तर प्रदेश नोएडा के लोग इस ध्वस्त होने वाले टावर को देखने के लिए आज आ रहे हैं, फोटो खिंचवाने के लिए यहां पर आ रहे हैं, बल्कि दूर दूर से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, चंडीगढ़ से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं इस ध्वस्त होने वाले टावर को देखने के लिए। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा टावर पहली बार ध्वस्त होने जा रहा है। 103 मीटर जो सबसे बड़े वाले टावर की ऊंचाई है वो है, उसके बगल का टावर है। तो इन दोनों को ध्वस्त करने की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और आज ये इतिहास बन जाएगा। हम कह सकते हैं कि दरअसल रावण और कुंभकर्ण को जैसे जलाया जाता है उसी तरीके से भ्रष्टाचार रूपी ये 2 रावण और कुंभकर्ण हैं जिनको आज ध्वस्त किया जाएगा, मटिया मेट कर दिया जाएगा। लेकिन जिस वक्त इन टावर्स को मटिया मेट किया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा, उस वक्त यहां का नजारा कैसा होगा उसे देखने में लोगों की दिलचस्पी है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए उत्सुकता का यह वक्त है, लेकिन जो आसपास की इमारतों में रहते हैं लोग उनके लिए थोड़ा सा खौफ का वक्त भी है, क्योंकि अभी उनको अंदाजा नहीं है, वो अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि जब ये दोनों ही टावर ध्वस्त होंगे तो उस वक्त यहां की स्थिति क्या होगी। हालांकि जो कंपनी है जो इस टावर को ध्वस्त करने जा रही है, एडफिस, ये पहले भी भारत में ऐसे 2 कारनामे कर चुकी है। मोटेरा स्टेडियम को ध्वस्त किया गया और इसके अलावा कोच्चि में भी एक बिल्डिंग को ध्वस्त, ऊंची बिल्डिंग को ध्वस्त करने का कारनामा इस कंपनी ने किया है। बड़ी सावधानी पूर्वक और बिना
कम नुकसान के। लेकिन क्योंकि ये हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि इतनी बड़ी 2 बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जाएगा। देखिए 950 के करीब इसमें फ्लैट हैं और अगर आज की डेट में इसकी लागत देखी जाए तो करीब 700 से 800 करोड़ रुपए इसकी लागत है और इसको ध्वस्त करने पर जो खर्च आने वाला है वो करीब 17.5 करोड़ से 18 करोड़ के बीच का खर्च होगा। ऐसे में वो खर्च उठाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुपरटेक को ही आदेश दिए गए थे। लेकिन जो मलबा यहां पर निकलेगा उस मलबा से भी इसकी लागत वसूलने की कोशिश सुपरटेक की तरफ से की जाएगी। देखिए मैं आपको बता दूं कि 28,000 क्विंटल जो यहां से मलबा निकलेगा उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा और इसके अलावा जो मलबा यहां पर बिखरेगा निकलेगा उसको एक गांव में एक जमीन बंजर जमीन तैयार की गई है वहां पर ले जाया जाएगा, वहां पर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा और इसके साथ ही जो बाकी मलबा बचेगा उसको इसी ट्विन टावर के नीचे जो बेसमेंट में गड्ढा बनाया गया है उसमें रख दिया जाएगा। आसपास के जो इमारतें हैं, आसपास के जो लोग हैं उनको नुकसान ना हो इसके लिए अब से कुछ ही देर के बाद इन लोगों को यहां से शिफ्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। देखिए 3 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर इंतजाम किए गए हैं, बेड रिजर्व रखे गए हैं ताकि अगर कोई अनहोनी होती है, अगर किसी को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ती है तो उनको उन हॉस्पिटल्स में ले जाकर इलाज कराया जाए। इसके अलावा यहां पर 4 एम्बुलेंस मौजूद रहेंगी जो जरूरत पड़ने पर तुरंत अगर कोई जख्मी होता है, किसी को हॉस्पिटल तक ले जाने की जरूरत पड़ती है तो उसको ले जाया जाएगा। तो ये तमाम तैयारियां की गई हैं। इस तैयारी के साथ इन दोनों ही टावर को आज ध्वस्त किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस टावर को लेकर 2004 में जब इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी, 2010 में जब इस टावर को लेकर विवाद शुरू हुआ तो यहां की जो अथॉरिटी थी उसने इस प्रोजेक्ट का मैप देने से, जो शिकायतकर्ता पहुंचे थे उनको मैप देने से इनकार कर दिया था। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं आता तो शायद वो मैप निकलकर सामने नहीं आता। और ये दो जो मैं लगातार कह रहा हूं कि देखिए कुंभकर्ण और रावण जैसे जो 2 इमारतें भ्रष्टाचार की इमारतें खड़ी हैं, इन दोनों ही इमारतों को जमींदोज करने की नौबत नहीं आ पाती। और जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि एक तरफ देखिए शिकायत चल रही थी, एक तरफ कोर्ट में मामला चल रहा था और दूसरी तरफ वो लगातार एक के बाद एक मंजूरी ले रहे थे अथॉरिटी से। और देखते ही देखते कैसे ये जो है 23 मंजिल से लेकर 40 मंजिल तक की मंजूरी इस टावर को मिल गई, बिल्डर्स को, डेवलपर्स को। तो ये भी एक दिलचस्प कहानी है और ये एक ऐसी कहानी है जो पूरे भारत में अब नजीर बनकर सामने आएगी। इस तरह के जो डेवलपर्स हैं, इस तरह के जो बिल्डर्स हैं जो अवैध तरीके से अवैध जमीन पर या अवैध मैप के जरिए इस तरह की इमारतों को खड़ा कर देते हैं, उन बिल्डर्स के लिए एक बड़ा सबक है और ना सिर्फ नोएडा के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नजीर है। हमारे साथ हमारे साथ सैयद आमिर भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सैयद आमिर, आपने बहुत नजदीक से इस पूरे केस को देखा है, समझा है, जरा समझाइए कि कैसे इस भ्रष्टाचार की इमारत की नींव खड़ी हुई और कैसे आज यहां तक मामला पहुंच गया कि ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नजीर बना हुआ है।